फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी हिकमत अमली और उनकी क़यादत में पाक फ़ौज ने जो है वो फ़तह के झंडे गाड़े। 2025 जो था, जहाँ वो मिलिट्री माइट का साल था और एक अस्करी बर्तरी हमें हासिल हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मईशत की बहाली का भी साल था। डिफ़ॉल्ट के दहाने से जो ये मुल्क अब एक इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के अंदर आया है, या हमारी स्टॉक मार्केट रोज़ बरोज़ रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हुकूमत की पॉलिसियों पर बिजनेस कम्युनिटी का, इंडस्ट्री का, ताजरों का एतमाद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने तहरीक इंसाफ को करलन TTP का सियासी विंग करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर सहूलतकारी का इल्ज़ाम। कहते हैं PTI ने TTP से हमला ना करने का इस्तिस्ना ले रखा है। ये TTP से डरते हैं, वो उन पर हमले नहीं करती। दहशतगर्द उनके माई बाप हैं, वो उन्हें पैसे कमा कर देते हैं, वरना दहशतगर्दी को फ़रोग देते हैं। उनका सारा फोकस है कि दहशतगर्दों को कुछ ना कहो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ख़वातीन पर हमला करने वाले खोखले और बुज़दिल होते हैं। PTI दौर में मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया। मईशत को हमने संभाला, ताजरों और सरमायाकारों का इत्तेमाद बढ़ा। स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने फतह के झंडे गाड़े। पाकिस्तान ने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की माह रमज़ान के लिए सूदमंद पैकेज और सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स में बदउनवानी और बेज़ाब्तियों से मुस्तहिक अफराद अपने हक से महरूम थे। ये निज़ाम हमने तब्दील कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की इमदादी रुकूम में गरीब आवाम के दायरा-ए-कार और शमूलियत को मुमकिन हद तक वसी करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेस्को और केस्को के खसारे में चलने वाले फीडर्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिली की मंजूरी दे दी। कहते हैं, इकदाम से खसारे में चलने वाले फीडर्स के नुकसानात में कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म के नुकसान में चलने वाले फीडर्स में पायलट प्रोजेक्ट्स के इजरा की हिदायत। कहा, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में काम फौरी शुरू किया जाए। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात मौसर मुआशी ताउन और सरमायाकारी की तरफ बढ़ रहे हैं। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के हालिया दौरा पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की शराकत दारी को मजीद तक़वियत दी। ताउन के फ़रोग के लिए साजगार फ़ज़ा कायम हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सजवानी बिजनेस ग्रुप के वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का हालिया रवाबित और तबादलों से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के निजी शोबों और सरमायाकारी के बाहमी इत्तेमाद में इजाफे पर इत्मीनान का इज़हार। सजवानी ग्रुप का पाकिस्तान में सरमायाकारी के आज़म का अयादा। दिसंबर 2025 में तरसीलात ज़र में सालाना 16.5% इजाफा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 अरब 59 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। माली साल 26 की पहली छमाही में तरसीलात ज़र सालाना 11% बढ़कर 19 अरब 73 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक एक माह के दौरान दिसंबर 2025 में सऊदी अरब 81 करोड़ 31 लाख डॉलर तरसीलात ज़र के साथ सर फहरिस्त रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात से 72 करोड़ 61 लाख डॉलर पाकिस्तान आए। बरतानिया से 55 करोड़ 97 लाख डॉलर, अमेरिका से 30 करोड़ 17 लाख डॉलर पाकिस्तानियों ने भेजे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कराची आमद। सूबाई वज़ीर सईद कनी ने इस्तकबाल किया, सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। वज़ीर आला मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। 3 रोज़ा दौरे में सुहेल आफरीदी सिंध हुकूमत के अहदेदारों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। कहते हैं, बानी PTI का पैगाम लेकर कराची आया हूँ। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को सिंध में खुशामदीद कहते हैं। सीनियर वज़ीर शर्जीला मेमन का कहना है कि सुहेल आफरीदी को सिंध में सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल आज़ादी है। हम जमहूरी इक़दार पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। जलसे के लिए ग्राउंड भी फराहम करेंगे। शर्जीला मेमन ने कहा कि बानी PTI का तालिबान के हक़ में बयानिया किसी से पोशीदा नहीं है। पीपल्स पार्टी को PTI के इस रवैये पर शदीद इख्तलाफ है।
कराची एयरपोर्ट के बाहर पीटीआई कारकुन लड़ पड़े। तल्ख कलामी के बाद हाथापाई, दीगर कारकुनों ने बीच बचाव कराया। पीटीआई कारकुन वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इस्तकबाल के लिए जमा थे। मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की इसराइली वज़ीर ख़ारजा के मुतराज़ सोमालीलैंड के गैर कानूनी दौरे की मज़म्मत। सोमालिया से इज़हार यकजहती। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, कतर, ओमान, मिस्र, लीबिया, यमन, इंडोनेशिया और सोमालिया समेत 22 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और IC का मुश्तरका बयानिया जारी। कहा गया इसराइली वज़ीर ख़ारजा का दौरा सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की सरीन खिलाफ वर्जी है। ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ सकता है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमेरिकी कांग्रेस की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन माइक रॉजर्स से मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। रिजवान सईद ने कहा, मई 2025 में भारत के जारहाना रवैये से खित्ते की सलामती को संगीन खतरात लाहिक हुए। गलत फहमी पर मबनी कोई भी फैसला इलाकाई अमन और सलामती के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जंग के खात्मे के लिए अमेरिकी सदर की सियासी बसीरत और ज़ाती दिलचस्पी काबिल तहसीन है। पाकिस्तानी सफ़ीर ने मजीद कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के तालिबान अफगानिस्तान से मिलते हैं। पंजाब भर के अस्पताल खलल, नाहली, काम चोरी, अद्वियात की कमी और अवामी शिकायत से पाक। सरकारी अस्पतालों में हर मरीज को अब इंटरनेशनल लेवल की जदीद तरीन अद्वियात मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। हेल्थ प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त का जायजा। डॉक्टर्स और नर्सों के ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी। अस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉयज़, नर्सों, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। सरकारी अस्पतालों को जदीद तबी आलात से लेस करने के लिए चीनी साख्ता तबी आलात की इजाज़त पर भी इतफाक। मरीम नवाज ने कहा कि 80 अरब रुपये अद्वियात के लिए दे रहे हैं। अद्वियात का ना मिलना नाकाबिल फ़हम है। आवाम का वक्त और पैसा ज़ाया नहीं होगा। ना अहल और काम चोरों को घर जाना होगा। वज़ीर आला सिंध का तरक्याती कामों में ताख़ीर और लागत में इजाफे पर इजहार नाराज़गी। कहा, नाकिस काम और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी पैसे के ज़मीनी नताइज नजर आने चाहिए। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा इजलास। तरक्याती कारकर्दगी, जारी मनसूबों और इदारा जाती इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध का शहरी मास्टर प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। सरकारी ज़मीन पर कब्जे रोकने की हिदायत। बोले, बहाने कबूल नहीं, तरक्की का मतलब नताइज की फराहमी है। हर मनसूबा अवामी खिदमात और मईशत में बेहतरी का सबब बने। वफाकी वज़ीर दाखिला का इंसानी स्मगलर्स और पेशावर भिखारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास। FI इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी और गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ इक़दामात का जायजा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं हैं। पाकिस्तान के नाम पर किसी को बदनामी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन चेकिंग मज़ीद मौसर बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम मोमिन आगा को ओहदे से हटा दिया। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोमिन आगा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 22 के सीनियर ऑफिसर हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, सर्द हवाओं से मैदानी इलाकों के मुकीम ठिठुर गए। कराची का पारा सिंगल डिजिट में आ गया। शाम होते ही पंजाब और सिंध के कई इलाकों में धुंध छाने लगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तालिबा फातिमा की सेहत में बेहतरी। चेयरमैन मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जावद सलीम का कहना है, फातिमा गुज़िश्ता 2 रोज से बगैर वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट के सांस ले रही है। अहले खाना से भी बातचीत शुरू कर दी। मरीजा की बेहतरी, जिस्मानी हरकत के लिए फिजियोथेरेपी भी शुरू कर दी गई। तालिबा का पीर के 100 ब्रेड की हड्डी के मोहरों का ऑपरेशन मुतवक्के है।
ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे बेकाबू, अमवात की तादाद 45 हो गई। जाँ बहक अफराद में 8 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाले एहतजाज ने पूरे ईरान को अपनी लपेट में ले लिया। मुजाहरीन की पुलिस पर फायरिंग और पथराव। ईरान भर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बंद।